क्या आपने कभी एक गहरी, अटूट शांति महसूस की है, भले ही एक पल के लिए? क्या होगा यदि आप उस अवस्था तक अपनी इच्छानुसार पहुंच सकें? सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि मिनटों, यहां तक कि घंटों के लिए, वर्षों तक। मैं एक बेचैन मन से जूझता रहा, जब तक मुझे पता नहीं चला कि बुद्ध ने केवल सचेतनता, माइंडफुलनेस ही नहीं सिखाई। उन्होंने आनंद की उन अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए 8 चरणीय सीढ़ी का वर्णन किया है, जो वर्णन से परे हैं। मेरे साथ बने रहें और हम एक साथ पहला कदम उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ध्यान के 8 स्तरों की बात की थी। तब से मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, और शायद आपके मन में भी आया होगा। क्या यह जानकारी सच में भगवान बुद्ध की ही है? आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हाँ, यह ज्ञान सीधे बुद्ध के मुंह से निकले शब्दों का हिस्सा है, जिन्हें पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक में आज भी पढ़ा जा सकता है। मुख्य और प्रामाणिक स्रोत: यह जानकारी कहीं से सुनी सुनाई नहीं है। इसके 3 मुख्य और प्रामाणिक स्रोत हैं। दीघ निकाय, यह बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इसके दूसरे ही सुत्त, सामज्ञफल सुत्त में, बुद्ध एक राजा को ध्यान के पहले 4 स्तरों, रूप ध्यान का क्रम से ठीक वैसा ही वर्णन करते हैं, जैसा आज हम जानेंगे। मध्यम निकाय, यह बुद्ध के मध्यम लंबाई के उपदेशों का संग्रह है। इसमें अनेकों सुत्तों में इन ध्यानों के तकनीकी और अनुभवात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। विशुद्धिमग्ग, 5वीं शताब्दी में महान आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित यह ग्रंथ इन ध्यानों तक पहुंचने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह एक विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया हैं, जो बताते हैं कि इन अवस्थाओं को कैसे प्राप्त किया जाए और रास्ते में क्या अनुभव होते हैं। तो आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि ये 8 स्तर क्या हैं, बल्कि यह भी समझेंगे कि बुद्ध ने हर स्तर के अनुभव को अपनी उपमाओं से कैसे समझाया है। चलिए, मन की गहराइयों की इस यात्रा को फिर से शुरू करते हैं, और इस बार और विस्तार से। ध्यान का विभाजन। रूप और अरूप ध्यान। बुद्ध ने इन ध्यानों को अनुभव की प्रकृति के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा। रूप ध्यान, रूप के साथ ध्यान। ये पहले 4 ध्यान हैं। यहाँ रूप का अर्थ है कोई भी विषय जिसका कोई आकार, गुण या अवधारणा हो। यह आपकी सांस भौतिक रूप हो सकती है, या मन में बनाया गया कोई रंग या प्रकाश का गोला मानसिक रूप हो सकता है। इन ध्यानों में मन एक सहारे पर टिका होता है। अरूप ध्यान, रूप रहित ध्यान, ये अगले 4 ध्यान हैं। यह चेतना का एक विशाल छलांग है। यहाँ योगी रूप के सहारे को भी छोड़ देता है और निराकार, असीम अवधारणाओं को अपना विषय बनाता है। चलिए, अब एक एक करके इन 8 स्तरों की यात्रा शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और चमकदार है, लेकिन 5 बाधाएं उसे एक गंदे पानी की तरह बना देती हैं। पहले ध्यान तक पहुंचने के लिए इन बाधाओं को शांत करना ही पहला कदम है। सवाल यह है, इन्हें शांत कैसे करें? बुद्ध ने हर बाधा के लिए एक मार्ग बताया है। 1. सांसारिक इच्छा। जब मन सुंदर चीजों, स्वादिष्ट भोजन या सुखद अनुभवों के पीछे भागता है, इसे कैसे शांत करें? अशुभ भावना का अभ्यास करें। शरीर की नश्वरता और अशुद्धता पर विचार करें कि यह त्वचा, मांस, हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। इससे मन की आसक्ति कम होती है। साथ ही इंद्रियों पर संयम रखना, यानी जो देखते सुनते हैं उसमें बह न जाना। 2. द्वेष या क्रोध। जब मन में किसी के प्रति घृणा, क्रोध या जलन होती है, इसे कैसे शांत करें? मेत्ता भावना, यानी मैत्री ध्यान का अभ्यास करें। अपने और सभी प्राणियों के लिए प्रेम और मंगल कामना के विचार फैलाएं। जैसे पानी आग को बुझाता है, वैसे ही प्रेम द्वेष को शांत करता है। 3. आलस और तंद्रा। जब शरीर और मन भारी, सुस्त और नींद में डूबे हों, इसे कैसे शांत करें? ऊर्जा जगाएं। अपनी मुद्रा बदलें, गहरी सांस लें, उठकर थोड़ा चलें। चक्रमण ध्यान,
या मन में एक चमकदार प्रकाश की कल्पना करें जो आलस्य के अंधेरे को दूर कर रहा है। 4 बेचैनी और चिंता। जब मन अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, इसे कैसे शांत करें? सांस पर ध्यान केंद्रित करें, आनापानसति करें। जब भी मन भटके, उसे बिना किसी जजमेंट के धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आएं। यही अभ्यास मन को वर्तमान में टिकना सिखाता है। 5 शक या अनिश्चितता। जब मन में यह संदेह उठता है कि क्या यह रास्ता सही है, क्या मैं यह कर सकता हूं, इसे कैसे शांत करें? स्पष्ट ज्ञान और विश्वास से। बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से पढ़ें या सुनें। किसी ज्ञानी शिक्षक से अपने प्रश्न पूछें और अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और संदेह मिटता है। जब ये 5 बाधाएं शांत हो जाती हैं, जैसे पानी से कीचड़ बैठ जाता है, तब मन निर्मल और तैयार हो जाता है। तब पहला ध्यान प्रकट होता है, रूप ध्यान। चेतना के 4 स्तर। पहला ध्यान, अलगाव से जन्मा आनंद। जब निवरण शांत हो जाते हैं तो मन सहजता से पहले ध्यान में प्रवेश करता है। इस अवस्था में 5 मानसिक गुण झानंग एक साथ काम करते हैं। वितक्क, मन को ध्यान के विषय जैसे सांस पर लगाना। यह पहली बार विषय को पकड़ने जैसा है। विचार, मन को उसी विषय पर बनाए रखना। यह विषय को बार बार जांचने और उस पर टिके रहने जैसा है। प्रीति, एक रोमांचक, ऊर्जावान आनंद। यह बिजली की तरंगों, रोंगटे खड़े हो जाने या शरीर में हल्की सिहरन जैसा महसूस हो सकता है। सुख, यह प्रीति से अधिक शांत, गहरी और आरामदायक खुशी है। यह एक गहरी संतुष्टि का भाव है। एकाग्रता, मन का एक ही विषय पर पूरी तरह से टिक जाना। बुद्ध की उपमा, एक कुशल स्नान सहायक जो कांसे के बर्तन में नहाने का पाउडर और पानी मिलाकर ऐसा लेप बनाता है जिसमें पानी पूरी तरह समा जाता है पर एक बूंद भी बाहर नहीं टपकती। वैसे ही योगी का शरीर प्रीति और सुख से इस तरह भर जाता है कि कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहता, फिर भी मन बाहर नहीं भटकता। दूसरा ध्यान, भीतरी शांति का सरोवर। इस स्तर पर पहुंचने के लिए वितक्क और विचार यानी मन का सोचना विचारना भी शांत हो जाता है। अब मन को विषय पर लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप टिका रहता है। ये दोनों गुण शांत हो जाते हैं। क्या बचता है? प्रीति, सुख और एकाग्रता। अनुभव कैसा होता है? यह आनंद और सुख अब बाहरी कोशिश से नहीं बल्कि समाधि यानी भीतरी एकाग्रता और गहरे आत्मविश्वास से पैदा होते हैं। मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। बुद्ध की उपमा, एक ऐसी गहरी झील जिसमें पानी बाहर से नहीं आता बल्कि जिसके अंदर से ही एक ठंडा सोता फूट रहा है और वह झील को शांत और शीतल जल से भर रहा है। यह आनंद और सुख अब पूरी तरह से आंतरिक है। तीसरा ध्यान, समता का निर्मल सुख। यह एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव है। यहां आकर जो रोमांचक आनंद था वह भी शांत हो जाता है। उसका स्थान एक बहुत ही शांत, गहरी और संतुष्ट खुशी ले लेती है। इस स्तर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उपेक्षा यानी समता भाव का उदय। योगी सुख के इस गहरे अनुभव में भी लिप्त नहीं होता। वह जागरूक और सचेत रहता है। उसकी चेतना पूरी तरह निर्मल होती है। बुद्ध इसकी तुलना एक ऐसे कमल के फूल से करते हैं जो पैदा तो पानी में हुआ, बड़ा भी पानी में हुआ, लेकिन पानी से ऊपर उठे बिना जड़ से लेकर पंखुड़ी तक ठंडे पानी से भीगा और तृप्त है। चौथा ध्यान, सुख दुख से परे परम शुद्धे। यहां आकर सुख का भाव भी विलीन हो जाता है। पहले के स्तरों में जो दुख और सुख के भाव थे वे सब शांत हो जाते हैं। अब मन की अवस्था को अदुक्खम सुखम कहा जाता है, न दुख न सुख। यहां सिर्फ 2 चीजें बचती हैं, परम समता और परम एकाग्रता। चेतना एक शांत और स्थिर प्रकाश की तरह होती है। सांस लगभग रुक सी जाती है। यह वह मानसिक अवस्था है जिसे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम बताया।
इसी शांत और स्थिर मन से चीजों की असली प्रकृति देखी जा सकती है। बुद्ध इसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो सिर से पांव तक एक सफेद बेदाग चादर से ढका हो और उसके शरीर का कोई भी अंग उस चादर से बाहर न हो। चौथे ध्यान की यह परम शांति और स्थिरता अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। यहां मन एक शक्तिशाली औजार बन चुका है, लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यहां से योगी चेतना की उस परम यात्रा पर निकलता है जो रूप और आकार की सीमाओं से परे है। इसे अरूप ध्यान या निराकार अवस्थाएं कहते हैं। यहां ध्यान का विषय कोई भौतिक वस्तु या सांस नहीं, बल्कि चेतना द्वारा बनाए गए अमूर्त सिद्धांत, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अरूप ध्यान, निराकार चेतना की यात्रा। चौथे ध्यान में मन एक शक्तिशाली औजार बन चुका है। अब योगी चेतना की उस परम यात्रा पर निकलता है जो रूप और आकार की सीमाओं से परे है। पांचवां ध्यान, अनंत आकाश का विस्तार। यहां तक कैसे पहुंचें? चौथे ध्यान में महारत हासिल करने के बाद योगी यह महसूस करता है कि इस अवस्था का आधार अभी भी रूप से जुड़ा है। उसका ध्यान अभी भी शरीर या किसी भौतिक जैसे प्रकाश पर टिका है। वह समझता है कि यह रूप भी एक सीमा है, एक बंधन है। इससे भी शांत अवस्था वह होगी जहां रूप का कोई बंधन न हो। इसलिए वह सचेत रूप से अपने ध्यान के विषय रूप को मन से हटा देता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक घड़ा रखा है। आप घड़े पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर आप मानसिक रूप से उस घड़े को हटा देते हैं। अब वहां क्या बचा? सिर्फ खाली स्थान, आकाश। योगी इसी अनंत आकाश की भावना को अपना नया विषय बना लेता है। अनुभव कैसा होता है? मन की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। शरीर का बोध पूरी तरह से विलीन हो जाता है। योगी को यह महसूस नहीं होता कि मैं एक कमरे में बैठा हूं। उसे महसूस होता है कि उसकी चेतना हर दिशा में बिना किसी रुकावट के अनंत आकाश में फैल गई है। यह भौतिक आकाश नहीं है, यह मन द्वारा निर्मित आकाश का है। यह पिंजरे से आजाद हुए पक्षी की तरह परम मुक्ति और विस्तार का अनुभव है। मन का एकमात्र अनुभव होता है, आकाश अनंत है, आकाश अनंत है। छठवां ध्यान, अनंत चेतना का सागर। यहां तक कैसे पहुंचे? अनंत आकाश की अवस्था में रहते हुए योगी और गहराई से विचार करता है। वह समझता है यह जो अनंत आकाश है यह अपने आप में मौजूद नहीं है, इसे जाना जा रहा है। और इसे जानने वाला कौन है? मेरी चेतना। वह महसूस करता है कि आकाश तो एक बाहरी विषय है, लेकिन उसे जानने वाली चेतना उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और आधारभूत है। अगर आकाश अनंत है तो उसे जानने वाली चेतना भी तो अनंत होनी चाहिए। इस ज्ञान के उदय के साथ वह अनंत आकाश के विषय को छोड़ देता है और अपनी चेतना को ही अपना नया विषय बना लेता है। अनुभव कैसा होता है? यह एक असाधारण मोड़ है। यहां चेतना बाहर की ओर नहीं बल्कि खुद पर ही लौट आती है। अनुभव मैं आकाश को जान रहा हूं से बदलकर मैं चेतना को जान रहा हूं हो जाता है। अब कोई बाहरी विषय नहीं बचता, चेतना स्वयं को ही जान रही होती है। यह एक ऐसे प्रकाश के अनंत सागर की तरह है जिसे रोशन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, वह स्वयं प्रकाशित है। यहां जानने वाला और जानी जाने वाली वस्तु का भेद मिटने लगता है। मन का एकमात्र अनुभव होता है, चेतना अनंत है, चेतना अनंत है। सातवां ध्यान, परम शून्यता का अनुभव। यहां तक कैसे पहुंचे? अनंत चेतना की अवस्था में रहते हुए योगी फिर से विचार करता है। यह अवस्था भी पूरी तरह से शांत नहीं है, क्योंकि यहां अभी भी चेतना नामक एक विषय मौजूद है। इससे भी शांत अवस्था वह होगी जहां कोई भी विषय न हो, यहां तक कि चेतना का विषय भी नहीं। इसलिए वह अनंत चेतना के विषय को भी छोड़ देता है और अपना ध्यान उस अवस्था पर लगाता है जहां कुछ भी नहीं है। वह चेतना की अनुपस्थिति को अपना नया विषय बना लेता है। अनुभव कैसा होता है यह समझना थोड़ा मुश्किल है। यह बेहोशी या नींद नहीं है, यह शून्य का बहुत ही सजग और स्पष्ट अनुभव है। कल्पना कीजिए आप एक पूरी तरह से खाली कमरे में हैं।
आपका ध्यान कमरे की दीवारों पर नहीं, बल्कि कमरे के खालीपन पर है। ठीक वैसे ही योगी की चेतना अब किसी चीज को नहीं पकड़ती, बल्कि किसी भी चीज के न होने को पकड़ती है। यहां आकर दुनिया के सारे अनुभव शून्य हो जाते हैं। कोई रूप नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई चेतना नहीं, सिर्फ एक गहरी, शांत और स्पष्ट शून्यता का बोध होता है। मन का एकमात्र अनुभव होता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8वां ध्यान, न धारणा न गैर धारणा। यहां तक कैसे पहुंचे? यह समाधि की सबसे ऊंची और सबसे सूक्ष्म अवस्था है। शून्यता की अवस्था में रहते हुए योगी यह महसूस करता है कि कुछ नहीं है। यह जानना भी एक तरह की धारणा या संज्ञा, परसेप्शन है। यह भी मन की एक गतिविधि है, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो। वह सोचता है धारणा एक रोग है, धारणा एक कांटा है। लेकिन अगर धारणा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वह चेतनाहीन अवस्था हो जाएगी। इसलिए सबसे शांत अवस्था वह होगी जहां धारणा इतनी सूक्ष्म हो जाए कि आप उसे है भी नहीं कह सकते, और वह पूरी तरह से खत्म भी न हो, इसलिए आप वहां नहीं है भी नहीं कह सकते। वह शून्यता के विषय को भी छोड़ देता है और बस उस अवशिष्ट चेतना की अवस्था में स्थित हो जाता है। अनुभव कैसा होता है? इस अवस्था का शब्दों में वर्णन लगभग असंभव है। यहां संज्ञा और वेदना, फीलिंग जैसे मानसिक गुण इतने क्षीण हो जाते हैं कि वे लगभग अनुपस्थित होते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। यह चेतना के होने और न होने की सीमा रेखा है। यह समाधि द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली परम शांति है। यह संसार के भीतर की सबसे ऊंची अवस्था है। बुद्ध के जो गुरु थे, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त, वे इसी अवस्था तक पहुंचकर रुक गए थे और उन्होंने इसे ही मुक्ति मान लिया था। दोस्तों, इतनी गहरी जानकारी देने का मेरा एक ही मकसद है। बुद्ध ने बार बार समझाया कि 8वां ध्यान भी मुक्ति या निर्वाण नहीं है। उन्होंने दिखाया कि उनके गुरु भी यहीं आकर रुक गए थे, क्योंकि यह अवस्था भी अस्थायी है, संस्कारों से बनी है। इनका असली उद्देश्य है मन को इतना शुद्ध, शक्तिशाली और तेज बनाना, जैसे किसी लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिस घिस कर पैना कर लिया हो। इस पैनी हो चुकी चेतना से जब योगी जीवन के अंतिम सत्य, अनित्य, दुख और अनात्मन को देखता है, तब वह अज्ञान के पेड़ को जड़ से काट देता है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ मन को शांत नहीं कर रहे, आप चेतना की उन गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं जिनका नक्शा स्वयं बुद्ध ने हमें दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी से आपका विश्वास और आपकी जिज्ञासा दोनों बड़ी होगी। अगर आप इन स्रोतों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछिएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।